या फिर उसके सिस्टम को। तो इसलिए अब हम जब क्वेश्चनों को लेकर ही आए हैं तो हम देखते हैं कि हमारी पूनम मैम हमसे क्या क्वेश्चन करती हैं और किस तरह से हम उनको क्वेश्चनों का जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल सही कहा ज्योति जी, क्योंकि इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और आते मोटिवेट होकर हैं, बट हमारी कहाँ ऐसी गलतियां हो जाती हैं या हमारा माइंडसेट कहाँ पे डाउन हो जाता है, उस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम सभी के सामने आता है वो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं ज्योति जी आपसे जानना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, या डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है? जी मैम, थैंक यू मैम, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और अक्सर सब लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन चलता है, क्योंकि नई चीज को जब हम लेते हैं, जब हमें कोई बताने आता है तो हमारे पास सबसे पहले ये होता है कि ये है क्या चीज, आखिर ये किस बला का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, ये हमारे लिए किस तरह से हमारे जीवन में लाइफ चेंजिंग कर सकती है। क्योंकि जब कोई भी हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी शेयर करता है तो उसमें हमारे पास क्या पहले आ जाता है, क्यों पहले आ जाता है और कैसे करना चाहिए पहले आ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, छोटे से उदाहरण किस तरह से बताऊंगी और कुछ ऐसे एक्सप्लेन करूंगी जो कि हमारे जो लीडरों ने सफलता पाई है उनके द्वारा ही हम छोटे मोटे टिप्स फॉलो करके ही हम इसमें बता पाएंगे। सबसे पहले बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें हम, तो जैसे कि एक पौधा होता है, कुछ चार लोगों ने, एक किसान होता है जिसने गेहूं की फसल बोई और एक किसान होता है जिसने आम की फसल बोई, उसने 25 पेड़ लगाए आम के, और एक किसान होता है जो हर साल गेहूं की फसल बोता है। जैसे कि उसने गेहूं की फसल बोई, हर साल काटी, हर साल बोई, उसको उस टाइम पे तो इनकम दिख रही होती है, लेकिन जिस दिन वो फसल को नहीं बोता है उस दिन उसको उस साल उसे फसल नहीं मिलती है। लेकिन कुछ वो दूसरा किसान होता है जिसने 25 पेड़ आम के लगाए होते हैं, और 5 साल बाद जब वो उन फलों से हर साल लेता है उन फलों को, और वो अपने लिए नहीं कर रहा होता, अपने लिए तो उसे इनकम मिलती है उन फलों से, बाकी बाद उसके कई जनरेशन तक के लिए वो वह काम कर जाता है। तो इसका यही एक नेटवर्क मार्केटिंग का फल है कि जैसे कि आज हर बिजनेस का एक अलग अलग तरीका होता है, हर एक सेलिंग का अलग अलग तरीका होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग के बारे में मैं नेटवर्क के बारे में पहले बताऊंगी कि नेटवर्क यानी कि आज आप 1 घंटे काम करते हो और वही 1 घंटे में आपने 10 लोगों से काम कराया, तो 1 घंटा आपका, वही घंटे में 10 लोगों ने काम किया तो आपका 11 घंटे काम हुआ। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत होती है। और फिर मार्केटिंग, जैसे कि आज आपने उसको ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन होता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे नवरत्न का उनने ऐड किया, तो जो नवरत्न वाला होता है उसने पहले इनकम दी किसको, अमिताभ बच्चन को, फिर उसके बाद तब उसका मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि पहले उसने एक पर्सन को दिया, फिर उसके बाद उसने 4 बनाया, 4 से 16, 16 से 32, इस तरह से हुआ। तो जब भी वो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो उसे इन्वेस्टमेंट पहले नहीं करनी पड़ती, पहले उसका प्रोडक्ट बिकता है, उसके बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जो बीच का पैसा वो एडवाइस के लिए देता है उसका डायरेक्ट एड होता है। तो ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। फिर इससे क्या मिलता है हमें, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि पैसिव इनकम क्या होती है और एक्टिव इनकम क्या होती है। जैसे कि पैसिव इनकम है, तो पैसिव इनकम हमें किस तरह से मिलती है, या तो हम बड़े बड़े वो बुक वगैरह लिखते हैं, राइटर वगैरह होते हैं, जो कि एक बार उन्होंने बुक लिख दी और मार्केट में पहुंची और उसकी सेल हुई और उनको पैसिव इनकम मिलना चालू हुई। पर हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, खूब अच्छी से तैयारी करते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल लाइन में जाते हैं, उसके बाद फिर हमें एक्टिव इनकम करते हैं, जिस दिन हम जाते हैं उस दिन पैसा आता है। चाहे हम कोई बिजनेस करते हैं, जिस दिन बिजनेस हमने खोला, दुकान खोली, बड़ी बड़ी मॉल खोले, वहां पे हमने 4 लोगों को लगाया और काम किया, फिर उसके बाद हम लोग किसी ऑफिस में वर्क करने जाते हैं, जिस दिन जाते हैं उस दिन पैसा आता है, जिस दिन नहीं जाते उस दिन हमारे घर में पैसा नहीं आता। ये होती है एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम, जिसमें हम लोग एम्प्लॉय वगैरह से 4 लोगों से काम कराते हैं, उससे पैसा आता है। तो हमें यही देखना है कि हमें कौन सी इनकम पे काम करना है, नेटवर्क मार्केटिंग बन करके, या फिर वो जो हम जिस दिन काम करने जाए उस दिन पैसा आए, या फिर वो जिस दिन 10 लोगों से मिलकर के हम कराएं काम और आराम से बैठ के खाएं, वो वाली। लगता है मैम आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत मैं बता पाई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, क्योंकि इससे रिलेशन बिल्ड होता है और पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम सोच के वाकई में बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब हम काम नहीं कर रहे होते तब भी वो पैसिव इनकम हमारे पास आए, यानी एक्स्ट्रा जॉब के साथ साथ भी हम जॉब कर सकते हैं। ये बात आपने अच्छा बोला मैम। लेकिन एक बात अभी भी प्रॉब्लम आती है कि जब हम लोगों से बात करते हैं ना, तो लोगों की नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा है।
तो ये नेगेटिव है क्यों थिंकिंग ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? लोग आज भी ना जॉब को प्रायोरिटी देते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, जॉब से हमें पैसे आएंगे, उसको प्रायोरिटी देते हैं, बट इस बिजनेस को प्रायोरिटी क्यों नहीं देते हैं? जी मैम, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, भ्रांतियाँ ज़्यादा फैली हुई होती हैं और हम इंडियन लोग हैं, तो इंडियन लोगों में क्या होता है, अगर एक ने बोला, एक जगह आप देख लीजिए कि अगर ये किसी ने मंदिरों में ही जाते हैं, मंदिरों में हज़ारों पेड़ होते हैं, किसी एक व्यक्ति ने एक उधर जल चढ़ा दिया तो हज़ारों लोग चढ़ाने लगते हैं, ये नहीं सोचते इसमें है क्या आखिर। फिर जब हम उसकी गहराई को सोचते हैं, गहराई की तरफ जाते हैं, तब हमें उसका रीज़न पता चलता है। फिर कई लोग गहराई के अंदर जाना ही नहीं चाहते। जैसे कि कंपनियां आती हैं, कई रजिस्टर्ड कंपनियों को पहचाना नहीं उन्होंने, उसके बारे में उसको जाना नहीं, और फिर जैसे ही फेक कंपनियां होती हैं कई, उन लोगों के चक्कर में पड़ करके वो लोगों की थोड़ी बहुत सोच हो गई होती है। और आजकल देख लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है, तो इसमें हर फील्ड में, ये गांव में भी ले लीजिए, जैसे ही उन्होंने सुना क्या चेन बनाने का सिस्टम है, इसमें क्या लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तो यही थिंकिंग, यही सोच उनको डिमोटिवेट कर देती है, नेगेटिविटी लाती है। और फिर क्या होता है, पहले कुछ लोगों ने किया, जो रजिस्टर्ड कंपनियां नहीं थी, उन्होंने उन लोगों से यहाँ पे चेक करना है, अगर कोई आपसे इन्वेस्टमेंट की जा रही है या आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट लगता है, रिस्क लगता है, कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, ये अगर हम चेक करते हैं तो हमें कोई भी किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। क्योंकि हमने जिस बिजनेस में, या जिस बिजनेस में मैं हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर में हूँ, तो मैंने उसको पहले पहचाना, उसकी नींव को देखा, उसके सिस्टम को देखा, और फिर मैंने जाना कि इसका सिस्टम है, सही है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई फेक कंपनी नहीं है, इंडियन कंपनी है। और डायरेक्ट सेलिंग तो हर तरह से होती है, कई कंपनियां चल रही होती हैं, पर उनमें कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। अगर उन रूल्सों को देखते हुए कंपनी काम कर रही होती है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी के कितने एम्प्लॉय है, कहाँ की कंपनी है, ये सब देखना होता है। और लोग ऐसा देखते नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात होती है, अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बेस है, तो उसके प्रोडक्ट कैसे हैं। जब उसके प्रोडक्टों की नॉलेज से हम परिचित हो जाते हैं, तो हम अपने गर्व से कह सकते हैं कि ये कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसे लीजिए। हर कंपनियां तो मार्केट में भी बहुत सारी आती है, कई कंपनियां आती है कि उनका मोबाइल पहले ऐड होता है और कंपनियों के मोबाइल बिकने लगते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो एक एक जैसे कहीं के फेमस पेड़े होते हैं, तो हम कहते हैं वहां के पेड़े लेकर आइए, और उसी जगह से दूसरा व्यक्ति भी लेकर आता है, तो वो कहता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो इसी प्रकार से मार्केटिंग भी होती है, और उसी इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी कंपनी की नींव कितनी डेवलप हो रही है, और एक कंपनी वास्तव में अच्छी कंपनी है या नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है कि असफलता, कई लोग क्या होते हैं कि एक असफल हुआ, तो एक ने 4 लोगों को बताना शुरू कर दिया। उसने ये नहीं बताया कि मैं किस कारण से असफल हुआ हूँ। जब उसका अगर कारण जान लिया जाता है, तो वो लोग, वही लोग जो असफल हुए हैं, वही दूसरों को बताते हैं, और दूसरा वाला व्यक्ति जब सफल होकर दिखाता है, तो वो दूसरे वाल जिस जो व्यक्ति असफल हुआ है, उसे बताता है कि आपने यहाँ-यहाँ गलती की थी। अक्सर लोग अपनी गलतियों को छुपा करके दूसरों को बस एक बार उन्होंने उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ फिजिकल भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे नेगेटिविटी या सोच, कैसे कहते हैं ना, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, उन्होंने ना तो मीटिंग ली होती है, ना किसी को डेमो दिखाया होता है, और ना ही कंपनी पर बिलीव किया होता है। क्योंकि विश्वास, हर एक चीज विश्वास पे टिकी हुई होती है। जैसे बाबा रामदेव जी को ले लीजिए, जब उन्होंने औषधियाँ बनाई, अगर वो अकेले रहते, अकेले रह करके अगर वो औषधियों का टेस्ट कर लेते, तो क्या उन्हें जनता को बता पाते? उन्होंने भी तो उस पे विश्वास किया, उन औषधियों पे विश्वास किया, और आज कई लोगों की हेल्थ अच्छी कर रहे हैं। योग के नाम पर उन्होंने नेटवर्क बनाया, और फिर उनकी जो सोच है, उन्हें भी कई लोग गलत बोलते हैं, फिर भी उनका नेटवर्क चल रहा है, उनकी एक नींव मजबूत हुई है। तो इस तरह से हम लोग जब उसके बारे में जानते हैं, डेमो दिखाते हैं, तो हमें विश्वास होने लगता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, तो मैम शायद आपका आंसर मैं दे पाई होंगी। हाँ बिल्कुल मैम, ज्योति जी आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अभी क्या है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे फेथ हो गया, और आपने कहा कि प्रोफाइल पहले देखें, उसके बाद में आप ट्रस्ट करें। और जैसे कुछ लोगों ने नेगेटिव थॉट बोला है, और उसको हम फॉलो नहीं करें, उन पे विश्वास नहीं करें, या अपनी एनर्जी पे हम भरोसा करें, ये चीज सही है। लेकिन एक चीज और है, अगर जैसे मैं ऐसे जुड़ती हूँ इस बिजनेस में, तो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह मेरी क्या होगी? और दूसरी चीज ये भी है, अगर मैं इस बिजनेस को जुड़ती हूँ और मैं आगे लोगों को नहीं बना पाती हूँ, या लोगों को नहीं जोड़ सकती हूँ, तो एज अ यूजर मुझे क्या क्या बेनिफिट होंगे? जी मैम, देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करें कि जैसे अगर मोदी केयर हो या कोई भी कंपनी हो, पहली बात तो मैं तो मोदी केयर में हूँ, तो उसकी बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल
प्रोडक्ट है। और उसके बाद हमारे जो हमारे नेशनल क्वालिटी को देख करके, नेशनल ज्योग्राफी को देख करके अगर हम इसमें देखें तो वही हिसाब से प्रोडक्ट लिए गए हैं। फिर बात आती है कि लोग जोड़ते नहीं, या फिर मैं अकेली कैसे, क्योंकि कहते हैं ना, एक अगर एक आपके पास एक लाठी होगी तो उस लाठी को आप कई तरह से तोड़ मरोड़ के कर सकती हो। अगर बहुत सारी होंगी तो उनको आप नहीं तोड़ पाओगी। उसी तरह से अगर हम आपसे बताएं कि जैसे आप अपने यूजर बन करके और अपने बेनिफिट उठा करके भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अकेले आप वो सफलता नहीं पा पाओगी जो सफलता आप चाहती हो। आप अकेले वो पूरे सपने नहीं कर पाओगी जिस सपनों को आप चाहती हो। मैम एक बार आप अपना क्वेश्चन और रिपीट कीजिए, सेकंड मुझे मेरा समझ नहीं क्वेश्चन ये भी था कि अगर मैं यूजर बन के आती हूँ इस बिजनेस में तो भी मुझे बेनिफिट है कि नहीं है? जी मैम, बिल्कुल आपको आप अपनी यूजर बनकर आती हो। जैसे कोई भी चीज़ आपको हेल्थ से लेकर के आपको वो प्रॉब्लम है, अगर हेल्थ से रिलेटिव आपको प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम सही होती है, तो आप अपने कोई भी रिलेशन को उसके बारे में बता सकती हो। अगर आपको स्किन से रिलेटिव है, तो वो भी बता सकती हो, या आपको कोई और भी जैसे बेनिफिट तो इसमें बहुत सारे होते हैं। इसमें 10 तरह की इनकम मिलती है, तो उस इनकम को लेकर भी किसी को अगर वैसी आर्थिक स्थिति किसी की खराब है, तो उस तरह से भी आप इसमें हेल्प कर सकती हो। उनको एक नई जिंदगी और नई जीवन की राह दिखा सकती हो। ये बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, और ये दूसरों को आजादी दिलाने वाला बिजनेस है। और आप एक यूजर बन के भी कर सकती हो इसको, और एक सोशल वर्कर बन के भी इसको बिजनेस को कर सकती हो। थैंक यू सो मच ज्योति जी। आपने बिजनेस बहुत अच्छा बताया, बट एक थोड़ा सा बस दिक्कत यही आती है कि मुझे अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके अंदर बोलने की बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप बहुत अच्छे से बोल लेते हो, बट मैं नहीं बोल पाती। मेरा थोड़ा सा जो बिहेव है वो शाई टाइप का है। मैं लोगों के सामने अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाती हूँ, मैं लोगों से बोल नहीं पाती हूँ। तो फिर क्या मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ, या मेरे अंदर मुझे क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? जी मैम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, और मैं आपका इस क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देना चाहूँगी कि आपने जैसे बोला कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं, मैं अच्छी स्पीकर नहीं हूँ। मैं अपना अनुभव बताऊँगी कि मैं भी एक स्पीकर नहीं थी, मैं कुछ नहीं थी। जब से मैंने इस मोदीकेयर को जॉइन किया है, इसमें इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है, इतने जो हमारी अपलाइन है, जिन्होंने हमें इस बिज़नेस को बताया, उन्होंने मुझे इस तरह से ट्रेंड किया है, क्योंकि इसमें जो सिखाने का जो ट्रेनिंग, आप कहीं भी जाते हो, आपने जैसे जॉब के लिए फॉर्म भरे हैं, तो उसके लिए 3 से 4 साल आप उसके लिए तैयारियां करती हो, फिर भी देखती हो कि उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन मोदी केयर में वो ट्रेनिंग सिस्टम है, वो सिखाने का तरीका है, जो आपको फ्री में, वो भी कोई रिस्क नहीं, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। फ्री में वो लोग इतना अच्छा सिखा देते हैं कि एक, जब मैं कुछ नहीं बोलती थी, मुझे कुछ नहीं आता था, तब भी मैंने सब कुछ किया। इसमें ये नहीं है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कितने पढ़े लिखे हो, इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता। उन्हें उन्हें तो सिर्फ ये चाहिए कि आपके कोई सपने हैं, आप क्या उन सपनों के लिए जी रही हो? क्या बाकी में आप सपने, आपके कुछ सपने या ड्रीम लेकर आई हो? आप ऐसा सोचती हो, तभी आप इसमें सक्सेस हो सकती हो। आपका कोई गोल सेट होना चाहिए। देखो, गोल तो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि गोल की बात करूँ, सिर्फ अपन गोल वो होता है, जैसे आपके भाई की शादी है, और शादी को आपने फरवरी में ही 9 फरवरी को फिक्स कर दिया। उस फरवरी की आपने जब डेट डाल दी, तो आपको पता है कि 9 फरवरी को ही शादी होगी। तो इसमें भी जब हमारे कोई सपने होते हैं और हमें चाहिए एक बड़ी-सी कार, तो हमने बोल दिया 22 फरवरी को 2022 में मुझे एक कार चाहिए। तो जब डेट डल जाती है, तो हकीकत में वो सपने पूरे होते हैं, और उसके लिए हमारे अंदर जो एनर्जी और एक्शन आता है, वो हमारे जो अपलाइन होते हैं, वो हमें बताती है कि किस तरह से उन्होंने सपने पूरे किए, तो आपके भी सपने पूरे होंगे। और अगर आप वैसे प्रोफेशनल लाइन में हो, या आप चाहती हो कि मुझे कोई आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए 5 साल 7 साल मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको टाइम भी पूरा देना पड़ेगा, पर इसमें तो पार्ट टाइम और फुल टाइम कैसे भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद हमारे एक लक्ष्य, जिस दिन आप मोदी केयर में आते हो, आपके आने से पहले ही एक जीवीडी का जो हाईएस्ट टाइटल होता है, वो हमारा पहले ही लिख कर दे दिया जाता है कि आपको यहाँ तक पहुंचना है। और इसमें कोई असफल होने की बात नहीं है, हर कोई कर रहा है। एक हाउस वाइफ भी कर सकती है, एक वर्किंग वाइफ भी कर सकती है। तो फिर क्या दिक्कत है? सिर्फ हमें सेल ही तो करना है। जो हमने पहले यूजर बना, यूज यूज किए, और जो अच्छे लगे वही सेल कर दिए। सिर्फ सेल करने से जब हम जब, अगर मान लो आप किसी मॉल में जाते हो, कोई अच्छी सी साड़ी लेकर आते हो, और आप बताते हो कि मैं उस मॉल से लेकर आई थी, वही पड़ोसन वाली आपकी साड़ी लेकर आ जाती है, तो आपको तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपने बता दिया। पर इसमें बताने से आपके घर पैसा आता है। जब पैसा आता है, तो फिर हम क्यों नहीं बताएं ऐसे बिजनेस को? और सिर्फ शेयर ही तो करना है, हमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना है इसमें, सिर्फ शेयर करना है। ये कहते हैं ना, जो बर्ड होते हैं, जो बर्ड ही सोच समझ के बोलने हैं।
और इतना तो हम कर ही सकते हैं, सिर्फ बोलना ही तो है। और बोलने के लिए तो कोई पैसे नहीं लग रहे, बल्कि आ ही रहे पैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा बोला आपने ज्योति जी। एंड आपकी बातें सुन के वाक़ई में लग रहा है कि इस बिज़नेस से मैं अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप कर सकती हूँ और बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो काफ़ी लोगों ने अचीव किया है, वो मैं भी अचीव कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच ज्योति जी। आपने बहुत अच्छे से आज जी, मुझे सारी डिटेल दी है। थैंक यू, जी थैंक यू। मैम। जी मैम, मैं थोड़ा-सा सब लोगों के लिए एक बार और बोलना चाहूँगी, सफलता के 5 नियम होते हैं। कहते हैं ना, सम विल कम, कुछ लोग आएँगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएँगे। सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है? समवन इज़ वेटिंग फॉर वर्किंग, हमें क्या करना है, सिर्फ काम ही तो करना है। कुछ लोग तो इंतजार में रहते हैं काम के, तो उनके लिए काम जारी करना है, यानी कि सो कंटिन्यू वर्किंग, हमें सिर्फ कंटिन्यू वर्क ही तो करना है। और करना क्या है, जैसे कहते हैं ना, ये किसान होता है जो 100% बीज उसके नहीं निकलते, खेत में बीज बोता है उसके 100% बीज नहीं निकलते। हर खिलाड़ी होता है, उसको हर बल्ले पर उसको हर पे विकेट नहीं मिलती, ये आप समझ सकते हो। तो इसलिए कहते हैं ना, कुछ मना करेंगे, कुछ हँसी करेंगे, कुछ मज़ाक उड़ाएँगे, कुछ इंतज़ार करेंगे, और कुछ इंतज़ार यानी कि हमारी सफलता का, ये कब असफल होगा? सफलता का तो कोई नहीं करता, लेकिन असफलता का सभी लोग करते हैं। तो कुछ लोग इंतज़ार करेंगे, तो हमें सिर्फ़ जोड़ना है और जुड़ते जाना है और जोड़ते जाना है। धमाकेदार कुछ लोग आएँगे और धमाकेदार एंट्री करेंगे, जिससे कि वो खुद सफल होंगे और हमें भी सफलता दिलाएँगे। तो आए तो बेस्ट, ना आए तो नेक्स्ट। तो बस हमें यही करना है, और पता ही नहीं चलेगा कब हम सक्सेस हो जाएँ। वाह, थैंक यू वाह! मैम। जो बहुत ही अच्छा बोला आपने, बहुत ही अच्छा बोला, वाक़ई में फुल एनर्जी के साथ में। और ये लाइन तो आपकी बहुत अच्छी थी, आए तो बेस्ट और नहीं आए तो नेक्स्ट। ये तो सुपर्ब था। थैंक यू, थैंक यू बहुत ही मैम, अच्छा थैंक बोला यू। आपने, बहुत ही अच्छा। चलिए, ये होता है, कहते हैं ना, मोदी केयर की ताकत, क्योंकि इसमें हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है। जैसे प्रतिभा मैम ने मेरी पर्सनैलिटी चेंज करी थी और मैं उनको फॉलो करती गई थी, रीना मैम को फॉलो करती गई थी, स्नेहा मैम को फॉलो करी थी, और हमारी ज्योति जी हैं, ये हमारी पूरी टीम को फॉलो करते-करते कितना इम्प्रूवमेंट लाई है, कितना अच्छे से बोली हैं। बहुत ही अच्छा, बिग क्लैप फॉर जी, यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी नेक्स्ट लीडर जिनोबिया जी को। मैम जिनोबिया जी हैं क्या? नहीं है। चलिए, नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मैं हमारी टीम की लीडर नीतू जी को। मोस्ट वेलकम नीतू जी। नीतू जी।